Shri Gurubhyo Namah. Very good morning, Shubhodaya to everyone, and a warm welcome to yet another session of Weekend with Wisdom. This is Nitin Sridhar. Let us begin with a small prayer. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Gururatmeti Murti Bedha Vibhagine व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः. Today again we have Swamini Suprabhananda ji from Gujarat, and she will be continuing her lecture on Sri Bhagavad Gita. Yesterday she shared many beautiful insights from Gita. It was a fascinating session, and I am sure all of you are looking forward to today's session as well. So without further ado, I request Swamini ji to start her session. In the last 5 or 10 minutes, she will take up questions if there are any. Swamini ji, please start the session. Namaste to everyone. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्या प्रयोजन होना चाहिए, मुख्य प्रयोजन, तरण विद्या के बारे में हमने एंड में चर्चा की। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के बाद हम अपने आप को दुख में से नहीं निकाल पाए, हमने ही हमारा उद्धार नहीं किया, जबकि सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई है। मनुष्य का शरीर ही एकमात्र साधन है दुख में से बाहर आने का, विषाद में से, शोक में से बाहर आने का एक ही मात्र साधन है मनुष्य उपाधि। ये सब तो सत्संग करने वाले लोग, साधक, जिज्ञासु सबको पता है। क्यों ये मनुष्य उपाधि का इतना महत्व है? क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, मन दिया है, हम सोच सकते हैं, अपने दुख का कारण हम समझ सकते हैं। और भगवान गीता में सबसे पहला काम यही करते हैं। जब अर्जुन ने भगवान की शरण ली और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये दुख में से बाहर आने का कोई उपाय है तो आप मुझे बताइए। भगवान ने जो उपदेश शुरू किया तो दुख में से बाहर निकालने के लिए उपाय था, उपदेश था। वही उपाय का उपदेश किया भगवान ने। हमारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण भले ना हो, पर जिस उपदेश से भगवान ने अर्जुन को मोह से मुक्त किया, मूढ़ता से मुक्त किया, जो बुद्धि में मुख्य आवरण था उसकी निवृत्ति भगवान ने उपदेश से ही की। ज्ञानात् कैवल्यम, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, यही एकमात्र उपाय है। भगवान ने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई दूसरी बातें भी नहीं की, कुछ परिवर्तन के लिए भी नहीं कहा, कुछ नहीं, हमें सिखाने के लिए। तो भगवान का उपदेश तो हमारे पास है ही, वो वांग्मय अवतार बोलते हैं उनको। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, मामेकम शरणम व्रज, बाद में बोलेंगे भगवान। पर पहले तो भगवान ने अर्जुन को ये समझाने की कोशिश की, अर्जुन तो माध्यम है, हमको समझाने की कोशिश की। भगवान ने हमें समझाया, हमें मार्ग दिखाया कि देखिए जीवन में शोक तो है, विषाद तो है, दुखालयम अशाश्वतम इमं प्राप्य भजस्व माम।
ये भगवान का कहना है कि जगत में दुख तो है, विषाद तो है। अगर आप अपनी तरफ से प्रवृत्ति करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे दुख में से बाहर आने के लिए, तब भी प्रयास है, श्रम है, संघर्ष है और पीड़ा भी है। और भगवान के कहने के अनुसार धीरे धीरे उस मार्ग से चलने से भी श्रम तो होगा ही, पीड़ा भी होगी, शोक भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो श्रम है वो हमें मुक्ति दिलाने वाला होगा। उससे ही हमारी हमारे जीवन की सफलता है। हमें जो चाहिए उससे ही मिलेगा। तो कितने शरणागति के कितने लेयर्स है, स्तर है जीवन में, वो सब हमें सीखने को मिलता है। ज्ञान ही मुख्य उपाय है, लेकिन ज्ञान के लिए हमारे जीवन को तैयार करना है, अपने अपना हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाना है। वो फालतू ना बह जाए हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारे कर्म व्यर्थ ना जाए। ऐसे बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक और प्रेम से भगवान की शरण में जाके भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हमें भगवान का उपदेश का चयन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो तरण विद्या ही मुख्य सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता का। दूसरे शब्दों में कहिए तो शोक की निवृत्ति। शुरुआत में भगवान ने कहा अशोच्यान अनवशोचस्तम, अर्जुन शोक का कोई कारण नहीं है और तुम शोक कर रहे हो। अंत में भगवान कहते हैं मां शुचः, अर्जुन अ, दुखी मत हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। मैं सब प्रकार से तुम्हें सभी दुखों से मुक्त करूंगा, मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दिलवा दूंगा। तो शुरू में भी भगवान ने बताया कि कैसे पंडिताः, जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, वो भी शोक से पार हो जाते हैं। अंत में भी भगवान ने कहा, अंत में दूसरे ढंग से कहा। पहले तो कहा पंडिताः नानुशोचन्ति, तो पंडित का अर्थ हमने समझा कि आत्मा का अज्ञान जिसमें नहीं है, जिन्होंने ज्ञान से आत्मा का अज्ञान की निवृत्ति की। तो आत्मा के अज्ञान का स्वरूप भी हमने चर्चा किया, आवरण और विक्षेप। हमारा जो परम स्वरूप है वो हम नहीं जानते, ऊपर से विक्षेप माने ब्रह्म, अध्यारोप है, जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको मैं कहती हूँ, उसको हम कहते हैं, सब लोग कहते हैं जीवन में। इसलिए हमें शंका भी नहीं होती, सब बराबर है ऐसा ही लगता है। कहीं भूल है अपने जीवन में वो हमें पता भी नहीं चलता, और ऐसे ही हम जीते हैं बस। तो भगवान ने शुरू में कहा नानु शोचंती पंडिता हाथ, पंडित लोगों के जीवन में दुख नहीं है, शोक नहीं है। अंत में भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओगे, अहम मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तो फिर थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि पहले तो ऐसा बताया कि पंडिता नानुशोचंती, आत्मज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, और यहाँ भगवान कहे मेरी शरण में आओ तो मैं दुख में से मुक्ति दिलाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? फिर 7th चैप्टर में भी भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरी शरण में आते हैं वो मुक्त हो जाते, तरंती थे वो तो तैर जाते, संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। मेरी शरण में माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं। अंत में भगवान वही चीज कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, माम तो उसका मतलब समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, तो भगवान श्री कृष्ण के शरणों में जाने से ही मुक्ति मिलती है। और यहाँ तो कहा पंडिता, तो उन्होंने तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। इसका मतलब है माम एकम, माम सो आत्म रूप में रहे परमात्मा। तो भगवान श्री कृष्ण वही आत्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही एक है, वही एक अद्वितीय है। यही मुख्य विषय है उपनिषद का, उसको ही जानना है। आत्मा की आराधना, आत्मा की उपासना, ये सब क्लैरिटी आ जाए जीवन में तो जीवन का आनंद है। तो जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष हो, समस्याएं हो, पर हमारा
ये जो कार्य है वो कहीं रुकता नहीं है। हम अपने स्वरूप को जान के ही रहेंगे। ईश दर्शनम ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः। तो ईश्वर का दर्शन वास्तव में तो आत्मा के रूप में करना है। तो आत्मा में किसको रस नहीं है? सबको आत्मा में ही प्रेम है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, याज्ञवल्क्य के शब्द हैं। मुनि जी कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जितना भी प्रेम है, कहीं भी प्रेम है, किसके भी लिए प्रेम है, कितना भी प्रेम है, आखिर में वो सब आत्मा के लिए ही है। इसलिए आत्मा को जानना यही एक मुख्य ध्येय हो गया। हमने विषय चुना है सरेंडर, डिवोशन एंड सरेंडर इन गीता। वो ज्ञान के बिना सरेंडर भी समझ में नहीं आएगा, भक्ति भी समझ में नहीं आएगी और वैराग्य भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सब जब ये पता हो हमें कि मुख्य काम क्या करना है, अज्ञान की निवृत्ति एक ही प्रयोजन है। और अज्ञान की निवृत्ति किसका अज्ञान है? स्वरूप का अज्ञान है। स्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति स्वरूप के ज्ञान से ही होती है। तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए। मुख्य कार्य तो ये रहा। फिर ये कार्य कैसे करना है, उसमें ये भक्ति भी आ जाती है, शरणागति भी आ जाती है, वैराग्य भी आ जाता है। वो सब समझ में आता है और भगवान उसकी समझ देते हैं। इतना अच्छा, हमें कुछ नहीं करना है। भगवान प्रेम से सभी छोटी छोटी बातों की चर्चा करते हैं गीता में, सब सिखाते हैं। लेकिन एक बार ये हमें ध्येय स्पष्ट हो जाए तो फिर हम धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो सरेंडर अगर अगर हम समझते हैं तो उसके भी स्तर है, भिन्न भिन्न। तो प्रश्न उठेंगे कि हमें क्यों किसी की शरण में जाना चाहिए? वाई वाई शुड वाई सरेंडर इन वाई सरेंडर, whom to surrender और how to surrender। किसकी शरण में जाना है? पहले तो शरण में जाना ही क्यों है, फिर किसकी शरण में जाना है और कैसे जाना है, ये सभी चर्चा हम कर रहे हैं। क्यों जाना है किसी की शरण में? तो अर्जुन के माध्यम से हमने ये तो हम समझ पाए कि जीवन में दुख है। एक शब्द प्रयोग वहां किया गया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन के शब्द है, धर्म सम्मूढ़ चेता अहम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन का ये स्वभाव नहीं था। He was very clear all the time। जब भी युद्ध करना है वो करते थे अपना कर्तव्य, कहीं उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। पर ये समय ऐसा हुआ कि वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। और भगवान साथ में थे पहले से ही, इसलिए उसने भगवान को पूछा, एक्सेप्ट किया। अपना जो अपनी असहायता, अपनी परवशता, उसका स्वीकार किया अर्जुन ने। ये बहुत बड़ा गुण है। हमारे अंदर भी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम अपना उद्धार करना चाहते हैं तो सीखना चाहिए कि जो भी वास्तविकता है उसको हम उसका स्वीकार करें। तो अल्पता तो है ही, ये उपाधि में कितनी मर्यादा है। हर एक इंद्रिय को अपने काम करने की भी कितनी मर्यादा है। देश काल वस्तु सभी दृष्टि बिंदु से हम बहुत ही परिचिन्न है, अत्यंत मर्यादित है। कार्पण्य दोष, वो दयाजनक स्थिति बोलते हैं उसको, करुणाजनक स्थिति, जिसके प्रति दया आ जाए, इतना दयनीय व्यक्ति हो जाता है। वो निश्चय नहीं कर पाता है जीवन में क्या करना है, सम्मूढ़ है, हाईली कंफ्यूज्ड। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं, हमारी भी मति काम नहीं करती, ऐसा होता है। पर उसका स्वीकार हम नहीं करते। दुखी तो होते हैं लेकिन दुख का स्वीकार नहीं कर पाते।
रिएक्शंस बहुत सारे आते हैं, प्रतिभाव जन्मते रहते हैं, प्रतिकार करते रहते हैं हम। अगर ये स्वीकार कर सकते हैं, तभी हमें ये शरणागति का महत्व समझ में आएगा कि शरणागति की आवश्यकता है। किसकी शरण में जाना चाहिए? वैसे तो देखा जाए हमारे पास तो बहुत कम समय है, हम ज्यादा नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन हमने पहले से ही जीवन में शरण ले रखी है। पर वो शरण ऐसी है कि जिसको शरण की जरूरत है, ऐसे लोगों की शरण है, ऐसे साधनों की शरण है, जिसमें शरण्य के धर्म नहीं है, क्वालिटी नहीं है, वो सब की शरण में है हम। इसलिए हम बीच में ही डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, और हम फिर निराश हो जाते हैं जीवन में हमारा कोई नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला, इतना करने के बाद भी हम सफल नहीं रहे, क्योंकि हमने ऐसा ही सहारा पसंद किया है। इसलिए किसकी शरण लेनी चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। पहले तो शरण लेनी चाहिए, फिर शरणागति क्या होती है वो धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। अर्जुन ने शरणागति ली, लेकिन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अभी इसका मतलब शरणागति तो नहीं हुआ, शरण में नहीं आया भगवान के। तो भगवान जो कह रहे हैं उसको करना, उसका अनुसरण करना, उपदेश का पालन करना, उसकी तैयारी जब तक हमारे अंदर नहीं आए, तब तक हम भगवान की शरण में नहीं है। फिर अर्जुन बाद में तो आया, पर धीरे धीरे, वो एक साथ में तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे ये काम होता है। तांस्ति शिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः तांस्ति शिक्षस्व भारत। तो ऐसे ऐसे जो श्लोक के अंदर भगवान ने जो उपदेश दिया, वो बहुत कीमती है। तितिक्षा मतलब कैसे सहन करना है, जीवन का सामना कैसे करना है, किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारी शक्ति व्यर्थ न बह जाए। तितिक्षा कितना बड़ा गुण है, तो वो सुनना, समझना, उसके लिए तैयार होना। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा है, जगत ऐसा ही है, कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहला ये नियम बताया भगवान ने, तांस तितिक्षस्व, अर्जुन तुम सहन करना सीखो। तो यहाँ अगर ये समझ में आया और हम उसको फॉलो करते, तो ये भी शरणागति है। ठीक है, आज तो हमें मुख्य चर्चा करनी है whom टू सरेंडर, कैसे भगवान को, किस स्वरूप के भगवान को शरण लेने के लिए बोल रहे हैं। भगवान गीता में समझाते हैं कि नहीं समझाते? यही तो काम है भगवान का। विभूति योग में सबसे पहले भगवान कहते हैं अयम अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत विराजमान हूँ। वो आत्म रूप में रहे भगवान को पहचानना, पर हमारे आसपास है उसका क्या, वो भी भगवान सिखाते हैं कि जो है वो मैं ही हूँ। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जगत में जो भी है, मेरे आसपास जो भी है, वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही अभिव्यक्ति है। भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत। परा प्रकृति अपरा प्रकृति, बहुत सुंदर वर्णन किया भगवान ने। पंच महाभूत के रूप में, सूर्य चंद्र के रूप में, अष्टदा प्रकृति। कहाँ भगवान नहीं है, किस रूप में भगवान नहीं है, कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है, कौन सा समय है जहां भगवान नहीं है, कौन सा पदार्थ है जहां भगवान नहीं है। यच्च किंचित जगत श्रूयते दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। यच्च किंचित श्रूयते दृश्यते, जगत में जो भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, अंदर है बाहर है, सब नारायण ही नारायण है। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि,
क्षेत्र तो अर्जुन मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, अनुभूति में तो आता है, लेकिन जगत के पदार्थ जैसे हमारे समक्ष है व्यक्त रूप में, ऐसे वो व्यक्त रूप में नहीं है, पर अनुभूति है उसकी, सबको है। वो क्या स्वरूप है भगवान का? सत चित और आनंद। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा इस रूप में, अव्यक्त रूप में भगवान ओतप्रोत है। वही उपादान है, वही उपेय है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण जिसको बोलते हैं शास्त्र में, उपनिषद में। सर्जक भी वही है, सर्जन भी वही है। इतना सुंदर वर्णन है। विभूति योग में भी भगवान सब वर्णन करते हैं। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। ये तो याद रखने वाला सूत्र है, महामंत्र जैसा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मेरे सिवा कुछ नहीं है, सब मेरे अंदर ओत प्रोत है। ये सब समझना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गुरुजी दृष्टांत दिया करते थे कि जैसे ये सब ना पहले के जमाने में जिन्होंने देखा है, बहुत बहुत पीछे की बात नहीं है, पर अभी काफी कुछ चेंज आ गया तो लोगों को शायद ये इसका अनुभव ना हो, लेकिन फिर भी रेडीमेड चीजें तो मिलती है। पहले के जमाने में घर में ये सब प्रवृत्तियां हुआ करती थी। तो जैसे किसी के घर में कोई बहुत सी सुंदर एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ एक वॉल पीस रखा गया है, और वो जो लड़की है, बहन है, उसने प्रेम से उसमें काम किया है। धागे से उसने वो पूरा वॉल पीस जो रखा है ना, उसमें जो जो दृश्य, जो जो आकृतियां, जो जो चित्र उसमें उसने बनाए हैं, वो एक धागे से बनाए हैं। क्या क्या बना है? तो कहीं बड़े बड़े दो पर्वत है, पर्वत के बीच में एक सूर्य नारायण प्रकाशित हो रहे हैं। आस पास में पेड़ भी है, और आकाश में चिड़िया घूम रही है। फिर नदी बह रही है, नदी का एक किनारा है, उधर मिट्टी भी है। फिर उधर सीढ़ी, एक मंदिर है, मंदिर के अंदर एक भगवान भी है। नदी किनारे पर घास भी लगी हुई है, और नदी में नाव जा रही है, नाव चलाने वाला भी है। इतना सुंदर दृश्य उसने बनाया है। ये पेंटिंग नहीं, नीटिंग है, धागे का काम है, एम्ब्रॉयडरी। उसका छोटा भाई जब ये बन रहा था, ये काम, ये वॉल पीस बन रहा था, वो आधा छोड़ के चली गई होगी, थोड़ा थोड़ा बाकी होगा, थोड़ा कुछ बाकी रह गया होगा। तो कुछ कुछ काम के लिए बाहर चली गई, उसका छोटा भाई आया और उसके हाथ में वो थ्रेड आ गया, धागा। तो वो तो खेलने लगा उससे, खेलने लगा। तो फिर वो धागा तो खींचता गया, खींचता गया। तो जैसे वो धागा खींचता गया, तो वो नीचे वाली जो अ, वो नाव थी वो चली गई। फिर वो नदी का पानी वो चला गया, नाविक चला गया। फिर वो घास भी चली गई, फिर वो सीढ़ियां भी चली गई, फिर मंदिर भी चला गया। सब दृश्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो कहाँ गया वो सब दृश्य? मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। तो जब दिखता था, तब तो इतने सारे नाम रूप दिखते थे, कितना भव्य था वो, कितनी अच्छी चीजें उसमें दिख रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके सभी अदृश्य होते गए। कहाँ अदृश्य होते गए?
पहले धागा ही था। तो धागा के बिना कुछ नहीं है। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, वो जो धागा है, थ्रेड है, उससे ही वो सब बना हुआ है। सर्जन भी उसमें से ही हुआ। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कितनी बार ऐसा कहते हैं, हम प्रभव सर्वस्य। वो जो धागा है, मयि सूत्रे मणिगणा इव, मयि प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो धागा तो मैं ही हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में मैं ही धागा हूँ। इसमें सब चीज ओतप्रोत है, हमें समझ में नहीं आता है, सब है वही है, जो है वो भगवान ही है। इस वक्त, अभी, इस क्षण, जिस रूप में जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, केवल परमात्मा ही है। ये संदेश बड़ा कीमती है, आनंद देने वाला है, क्योंकि हमारा भी समावेश उसमें हो जाता है। हमें तो कल्पना ही नहीं कि हमारा इतना उत्तम श्रेष्ठ स्वरूप हो सकता है। फिर जानने के लिए हम तैयार होंगे। अखंडानंद जी महाराज अपनी अ, बात करते थे, अपना ढंग से वो करते हैं। पहले कभी वो एक जमाने में छोटी उम्र में बहुत दुखी थे, तो कोई बड़े महात्मा के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भगवान को समर्पित होना है। मैं कैसे समर्पित हूँ? तो महात्मा ने उसको बोला कि महाराज जी, आप कल आना मेरे पास, और ये निश्चय करके आना कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप भगवान को समर्पित कर सको। कौन सी ऐसी चीज है? तो जरा सोच के ना कल आप मुझे बताना। तो वो तो वापस घर लौट आए। फिर उन्होंने सब सोचना शुरू किया। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणव सर्व वेदेषु। ये सब विभूति के रूप में ही है, अपनी विभूति कह रहे भगवान। पर कैसे वही सब कुछ है, गामाविश्य च भूतानि। तो जी महाराज ने सोचना शुरू किया कि भगवान कह रहे हैं कि ये भूमि रापो नलो वायु, ये मेरी प्रकृति है। तो भूमि, पृथ्वी, वो मिट्टी की बनी हुई है, तो ये शरीर भी किसका बना हुआ है? मिट्टी का ही बना हुआ है। तो भूमि भगवान की है, तो ये मिट्टी का बना हुआ शरीर भी किसका हुआ? उसका ही हुआ। फिर आपह, जल, तो बाहर जो जल है वो भगवान का जल है। तो हम, ये शरीर के अंदर जो लहू के रूप में जल है, जो जिस प्रकार का भी जल है, वो किसका हुआ? तो वो भी भगवान का हुआ। अनलह, बाहर जो तेज है, अग्नि है, तो अंदर भी एक अग्नि है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम प्राणिनाम उदरे। तो जठराग्नि के रूप में जो अन्न पचाने का काम कर रहा है, वो अग्नि वैश्वानर जिसको बोलते हैं, वो भी भगवान खुद ही कह रहे हैं। तो हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है और बाहर का जो अग्नि तत्व है, बाहर का अग्नि तत्व भगवान का है, तो अंदर का अग्नि तत्व हमारा कैसे हुआ? ये सब सोचने जैसा है, सोचने से समझ में आएगा, सोचेंगे ही नहीं तो कहाँ भगवान है। आप तो बोलते रहे सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, दिखता तो है नहीं। पर दिखने के लिए हमारी बुद्धि में पहले से ही भगवान के लिए जो एक अपने स्वतंत्र ख्याल है, एक कल्पना है भगवान के बारे में, वो उसको बाजू में रखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश
भगवान का कहना हम श्रद्धा से सुने और फिर हम सोचना शुरू करें, तो बुद्धि तो दी हुई है, उसका तो हम उपयोग कर सकते हैं। और हम फिर समझ पाते हैं कि हाँ, मेरी कल्पना के अनुसार भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन भगवान अपनी ओर से जो कह रहे अपना स्वरूप, उस हिसाब से तो हम भगवान के दर्शन जरूर कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। मेरी दृष्टि से तो भगवान ही सबसे सरल है, परमात्मा ही सबसे सरल है, ब्रह्म ही सबसे सरल है, आत्मा ही सबसे सरल है। बाकी संसार मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, पर हम उसको ऐसे पकड़े हुए हैं, मानी मानी बंधा है वो। सोचा ही नहीं, बस मान लिया, मान लिया, मान लिया, मानते रहे, कल्पनाएं करते रहे, अध्यारोप करते रहे, और वो अब हमने सत्य बना लिया है। वो हमारे लिए सरल हो गया है। और जो स्वभाव में सरल है, वस्तुतः जो सरल है, निर्दोष है, रस स्वरूप है, ऐसा आत्मा, ऐसा ब्रह्म, ऐसे परमात्मा के लिए हमारी बुद्धि काम में नहीं आ रही, इसलिए हमें वो मुश्किल लग रहा है। भगवान का जो उपदेश है उसको समझे बिना उद्धार है ही नहीं, इसलिए उसकी शरण में जाना वही बुद्धिमत्ता है। आकाश, भूमि, भूमि से शुरू किया हमने। पृथ्वी में जो मिट्टी है वही हमारे शरीर में है। आप बाहर जो जल है वही हमारे शरीर में है। जो तेज बाहर है वही हमारे अंदर है। वायु, वायु का अनुभव तो होता ही है सबको, वही हमारी सांस है, और क्या। हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो मेरी, और बाहर का वायु भगवान का, ऐसा हो सकता है कभी? आकाश, इतना सर्वव्यापक पूर्ण, सबको जो अवकाश प्रदान करने वाला है, ऐसा आकाश। और हमारे शरीर में जो उदर में रहा आकाश, हृदय में रहा आकाश। अगर बुद्धि में आकाश है तो फिर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बुद्धि काम करती है तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा आकाश कैसे हो सकता है। तो जब ये उपाधि में हम अभिव्यक्त हो रहे, तब उपाधि के साथ सब कुछ परमात्मा है। जो जो आंखें दिखा रही है वो भी भगवान का स्वरूप है, जो दिख रहा है वो भी सब भगवान का स्वरूप है, दिखाने वाला है वो भी भगवान का स्वरूप है। और इस सब के पीछे अधिष्ठान रूप में जो चैतन्य विराजमान है, वो तो भगवान है ही है। इसका मतलब है सब भगवान का ही है, तो मैं क्या समर्पित कर सकती हूँ? मैं भगवान की शरण में हूँ, कैसे सिद्ध कर सकते हैं? मैंने नमस्कार कर लिया, इसलिए मैं भगवान की शरण में आ गई, या तो मैंने कुछ भजन गाया, श्री कृष्ण शरणम जप किया, तो क्या मैं भगवान की शरण में आ गई? क्या मन में मेरी इतनी श्रद्धा है, इतनी भावना है भगवान के अंदर, तो भावना होने से मैं भगवान की शरण में आ गई? मैंने संकल्प कर लिया कि बस अब तो भगवान सब कुछ तेरा, तेरे लिए ही मेरा जीवन है, तुम ही मेरे सब कुछ हो, ऐसा संकल्प करने से क्या हम भगवान की शरण में आ गए? ये सभी प्रवृत्ति का अनादर नहीं है, ये सब भक्ति के साधन है। साध्य भक्ति, नारद मुनि समझाते हैं ना, सात्व अस्मिन परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा जो भक्ति है, वहां तक हमें पहुंचना है। ये सब साधन भक्ति का प्रयोजन है, उपयोगी है, लेकिन सही मायने में मामेकम शरणम व्रज, सरेंडर, शरणागति किसको बोलते हैं? तो जब हम समझेंगे ये ईश्वर को, परमात्मा को, तो समझ में आएगा कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो किसको शरण में जाना है, कैसे जाना होगा।
ये सब करने से भी हम भगवान की शरण में सही अर्थ में नहीं जा सकते, तो कैसे शरण में जाए? तो कौन जुदा रखता है हमको भगवान से? कैसे जुदा हो गए हम ही विमुख हो गए भगवान से। इसलिए मामेकम शरणम व्रज, या तो सरेंडर का जो सही अर्थ कहो तो वो भगवान के प्रति सन्मुख होना है, आत्मा अभिमुख है। कोई दूसरे भगवान की शरण में जाना नहीं है। भगवान ही सत्य है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान एक ही है, अद्वितीय है। माम, मुझे मेरी शरण में, कैसे मेरी शरण में? जो सबकी आत्मा हो, ऐसे युक्त, आत्मा से युक्त माम, माम एव, माम एकम। एकम, एकम का मतलब क्या है? एकमेव द्वितीयम हमने सुना है। इन धातु में से एक शब्द बना है, एति। एक, द्वि, त्रि, चतुरादिषु एति इति एकम। मतलब एक के बिना कोई संख्या ही नहीं बन सकती। आप 1 2 3 4 गिनती करें, जितनी भी गिनती करें आप, गिनती की शुरुआत एक से होती है, जितनी भी गिनती करते जाओ अनंत तक, सब में एक अनिश्चित है, उसको एक कहते हैं। तो हमारा समावेश भी उसमें हो ही गया। माम एकम, ऐसे मेरे स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है उसको, वो मेरे से जुदा कैसे हो सकता है? कौन जुदा करता है हमको अपने परम स्वरूप से, सत्य स्वरूप से? हमें अलग करने वाला कौन तत्व है? कोई देश का अंतर नहीं है, काल का अंतर संभव नहीं है, तो कैसा अंतर संभव है? नहीं पहचानना, उसकी पहचान न हो, अज्ञान, केवल अज्ञान ही हमारे और परमात्मा के बीच का अंतर है। हम स्वयं विमुख हो गए। जन्मों जन्म से आश्चर्य है कि आत्मा के बारे में कुछ ख्याल आता ही नहीं है। आत्मा शब्द भी हमने कहाँ सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी, मतलब सुनी है कब? तो कोई एक सिनेमा के लिए एक शब्द था, सिनेमा का नाम था, मुझे याद बराबर नहीं है नाम, 20 साल बाद या 20 साल पहले कुछ, लेकिन उसमें ऐसा था कि आत्मा, आत्मा के संदर्भ में कुछ था, लेकिन वो कौन सी आत्मा पता है? प्रेत आत्मा। जो 20 साल पहले कुछ घटना हुई होगी, वो आत्मा अभी भी घूम रही है। तो इस ऐसी आत्मा के बारे में सुना है, लेकिन ये हमारी आत्मा, परमात्मा हमारे आत्म स्वरूप में है, और आत्मा सुनने का विषय है। महान आश्चर्य। सब बातें करते हैं भगवत गीता के बारे में, पाठ भी करते होंगे, करना चाहिए, लेकिन भगवत गीता किसके बारे में बात करती? जो जिसको पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, अपने में किसको रस नहीं होता है? शीशे में कितनी बार देखते हैं, चाहे कैसा भी अपना चेहरा हो, बाल इधर उधर बिखरे हुए हो, ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं आप, कितने भी विचित्र दिख रहे हैं, पर हम जब ब्रश करने जाते हैं तो देखने का मजा आता है। अपना चेहरा देखने में किसी को कंटाला नहीं आता। ये प्रेम है अपने लिए। पर ये चेहरा थोड़ी मेरा स्वरूप है। आप तो आत्मा की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं चेहरे को मैं कहती हूँ, इसलिए उसमें प्रेम है, इसलिए उसमें उसको देखने में रस। जिसको जहां जहां मेरा अहम भाव है, सब जगह तो नहीं हो सकता, वो कितना भी नजदीक लाओ तो वो अहम तो नहीं कहेंगे, उसको हम मेरा कहेंगे। जगत में सब कुछ हमारा हो सकता है, हमारा ही स्वरूप है, लेकिन मेरी बुद्धि
उसका स्वीकार नहीं करेगी। जिसको मैं अहम कहती हूँ, उसके साथ जुड़े हुए के लिए ममत्व है, मेरापन है। यही संसार है, यही अविद्या है। इतना बड़ा जगत है, कौन ना बोलता है आप सबको प्रेम करो? नहीं, हमारी दुनिया है, सबकी अलग अलग दुनिया है। चलो हमें भगवान की बात करनी। किसने अलग किया, किसने अंतर उत्पन्न किया, कैसा प्रकार है अंतर का, हमारे और भगवान के बीच में जो अंतर है उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार का अंतर है? जब सब कुछ परमात्मा है तो मुझे परमात्मा की आनंद स्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं होती? तो आत्मा के बारे में, आत्मा सुनने का विषय है। ये जब गीता पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो गीता में आत्मा की बात है, आत्मा सबको प्रिय है। जैसे जैसे उसके बारे में हम श्रवण करते रहेंगे, जितना करते रहेंगे, तो ज्यादा ही ज्यादा प्रेम उत्पन्न होगा अपने प्रति। ये शरणागति का प्रकार हुआ। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस जगत का दर्शन करते हैं हम, और वो ज्ञानेंद्रियों में भी उसका सामर्थ्य भी कितना कम है, लेकिन वो जो हमें दिखाती है, जिसका अनुभव कराती है, उसको हम सत्य मानते हैं और प्रवृत्त रहते हैं, हमेशा उसको पाने की इच्छा किया करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें कोई कंटाला नहीं आता है, उसमें कोई श्रम का अनुभव नहीं होता है, और कितना जबरदस्त आकर्षण है उसके लिए, क्योंकि वो सब में हमें लगता है कि सुख है, और ये पता नहीं है कि ये सुख का आभास है। अनुभव से तो हम सीख सकते हैं कि वास्तव में सुख नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन वो चिंतन हमारे जीवन में नहीं है, इसकी कमी है चिंतन की। तो अनुभव भी है, मार्गदर्शन उपलब्ध भी है, बुद्धि भी उपलब्ध है, जिससे चिंतन कर सकते हैं। सब सामग्रियां अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसका उपयोग करना हमें सीखना है। ये इसको शरणागति नहीं कह सकते क्या? कितने जन्मों से ऐसा करते आए, कभी आत्मा के बारे में क्यों नहीं सोचते? उसको ही नहीं जानते, उसका अज्ञान है, वही हमारे और परमात्मा के बीच में अवरोध रूप है। अज्ञान रूपी अंतर है, वो कैसे काट सकते हैं? ज्ञान से। इसलिए अविद्या की निवृत्ति और ब्रह्म विद्या ये मुख्य प्रयोजन हुआ। इसलिए शरणागति जरूरी है, और मुख्य शरणागति का स्वरूप है परमात्मा को जानना। उसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, पर यह जानने के लिए तैयारी तो होनी चाहिए, प्यास तो लगनी चाहिए जीवन में। इसलिए भक्ति की बात करते हैं भगवान। भागवत धर्म में कल हमने बात की थी, भागवत धर्म सबके लिए है, वहीं से शुरू करो आप। महात्मा लोग समझाते हैं कि बच्चा छोटा हो, वो बाहर खेल खेल के आया हुआ है, गंदा है, हाथ पग में धूल लगी है, चेहरे पे भी सब अ, मैल वगैरह है, धूल से भरा हुआ है, कादव कीचड़ से भर गया है। बाहर से आया है, उसने सीधा वो पिताजी के पास, व्यवहार अलग होता है, माँ का व्यवहार अलग होता है। पिताजी तुरंत माँ को बुलाएंगे, उसको ले जाओ, जरा नहला के साफ करके मेरे पास लाओ। माँ क्या करेगी? बच्चा कैसा भी हो, माँ उसको सीधा उठाएगी, अपने गले लगाएगी। माँ वो कैसा बच्चा वो नहीं देखेगी, बच्चे को देखेगी, उसका जो
मैल वगैरह है, उसके गंदे कपड़े हैं, उसका गंदा शरीर है, कुछ नहीं देगी। जैसा भी बच्चा है उसको उठा लेगी, उसको कोई संकोच नहीं। बस यही भागवत धर्म का मूल है। हम जैसे भी हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हमारी चित्त शुद्धि भी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ढंग से हमें बोलना भी नहीं आता, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, हमारा व्यवहार ठीक है, कुछ भी हो, पापी हो, जैसे भी हो, भगवान कहते मेरे पास आ जा। गीता में भी उसका वर्णन है, भागवत धर्म का। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् पुनर्ब्राह्मण किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। मेरी शरण में आ जाओ। कोई भी हो, पापी हो, स्त्री हो, वैश्या तथा शूद्रा, कोई भी क्यों ना हो, मेरी शरण में आ जाओ। भागवत धर्म ही हुआ। उपासना, मन भव मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। भक्ति से भगवान की शरण में जाने के लिए भगवान कह रहे, प्रेम से, भले सीधे ज्ञान के लिए तैयार नहीं हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यहां से शुरू करो। फिर भगवान को आता है कि कैसे पूरा पूरा हमको ले लेना है। पहले कहेंगे शुरू में कि आप पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल। हम भी सोचेंगे चलो भगवान कहाँ ज्यादा मांग रहे हैं, हमारे बगीचे में फूल नहीं है तो कोई नहीं है, पब्लिक गार्डन वहां से फूल ले आए, पड़ोस में से किसी के घर में से बिल्व का पत्र ले लिया और चढ़ा दिया, थोड़ा सा जल चढ़ा दिया। हम कहते हैं कि हमने पूजा की, आराधना की। भगवान को कोई हर्जा नहीं है। भक्त्या यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को ये प्रेम चाहिए, भक्ति। क्यों भगवान आपको क्यों प्रेम चाहिए? प्रेम के बिना तो हम मर रहे हैं, हमें प्रेम की आवश्यकता, आपको हमारा और हमारा प्रेम। आपको जो आपको तो प्रेम की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो भी हम जैसे लोगों के पास से आप प्रेम चाहते हैं। भगवान को प्रेम चाहिए क्या? इस गीता को समझना, समझने के लिए गुरु चाहिए ही। गूढ़ रहस्य है सब, तत्वमसि में से आता है, अयम आत्मा ब्रह्म उसमें से आता है। जो भगवान का प्रेम स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, वही हमारा सत्य है। लेकिन हमारी बुद्धि में जो आवरण है उसकी वजह से वो प्रेम प्रकट नहीं हो पाता। तो हमारी जरूरियात है उसकी अनुभूति, है तो सही, चीज तो है हमारे पास, लेकिन अनुभूति नहीं है। तो क्या करे कि वो अनुभूति हो? इसलिए भगवान ये उपाय सो उतारा है। उपाय है कि तुम देना शुरू करो। क्या देते हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कितनी मात्रा में दिया वो भी जरूरी नहीं है। देना शुरू करो और मुझे ही दो। थोड़ी शर्तें रखी है, मुझे ही दो, प्रेम से दो। तो अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं कहाँ से प्रेम प्रकट करूं। तो पहले शुरू करो, धीरे धीरे देने से प्रेम की अनुभूति होगी। हमें पता ही नहीं है, हम तो मानते हैं कि लेने से ही कुछ होता है। प्रेम लेने की चीज है, इसलिए हम ढूंढते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ से भी ऐसा हुआ, बचपन में भी ऐसे हुआ, बुढ़ापे में भी ऐसा हुआ, इस व्यक्ति के पास ऐसा हुआ, दूसरे संबंधियों के पास ऐसा हुआ। सब जगह से हमें निष्फलताएं मिलती है, किसी से प्रेम मिला ही नहीं है। फिर कह देते कोई किसी का है ही नहीं, सब स्वार्थी है, सब निकम्मा। ऐसा क्यों है?
जो चीज है वो हम मांगते हैं, बस यही कारण है। और दूसरे भी दुखी है वो भी नहीं पता, उसको भी प्रेम चाहिए। हमारे स्वामी जी के शब्दों में कहे तो एक तो भिखारी है, बेचारा दुखी है, भीख मांग रहा है। दूसरा भिखारी उसके पास आ गया, आओ भाई क्या करते हो? मैं भी भिखारी हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ, दोनों साथ में बैठ के भीख मांगेंगे। ऐसे दुखी व्यक्ति था, उसने सोचा मैं शादी कर लूं तो मुझे सुख मिलेगा। अब उसने जिससे शादी किया वो भी सुख की आवश्यकता वाला है, उसको भी सुख चाहिए, उसको भी प्रेम चाहिए। जिसने ये शादी किया उसको भी प्रेम चाहिए, जिससे शादी किया उसको भी प्रेम चाहिए। इसका मतलब दोनों प्रेम की अपेक्षा वाले हैं। तो दोनों ने साथ में काम शुरू किया, तो कौन किसको प्रेम देगा? तो भिखारी जैसी हालत है, कोई सफल नहीं है। तो सीखना पड़ेगा। सब हमारी संस्कृति में सब सभी तरह से मार्गदर्शन है कि गृहस्थ आश्रम किसके लिए है, कैसे प्रेम का आविर्भाव हो, सब संबंधों में भी हम कैसे, मतलब प्रेम देने से ही प्रेम प्रकट हो पाए। शुरू में ऐसा बताया पत्रम पुष्पम, फिर कहता है यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। क्या बात करते हैं भगवान! जो भी मैं कर रहा हूँ, खाना पीना, मेरी जो भी हरकत है, जो भी चेष्टा है, जो भी कर्म है, छोटे बड़े, भगवान कहते हैं सब मुझे दे दो। धीरे धीरे वो अपना सब कुछ ले लेते हैं। वो तो अच्छा है, कोई लेने वाला है। हमें देना तो कितना भी है, लेकिन कोई लेने वाला जगत में नहीं है। और लोग दुखी हो रहे हैं। सबको प्रेम ही बांटना है, लेकिन किसको प्रेम करें? ऐसा पात्र तो मिलना चाहिए। तो वो जो पात्र है उसको ही शरण्य बोलते हैं, वही भगवान। पहले श्रद्धा से, विवेक से, भक्ति से, ये सब सीखना है जीवन में। ये सब उपासना है। मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। फिर भगवान कहते हैं कि मन मना भव मई अर्पित मनोबुद्धि ही, तुम ऐसे हो, ऐसे बनो। मई अर्पित मनोबुद्धि ही, तुम्हारी बुद्धि भी मुझे दो, तुम्हारा मन भी मुझे दे दो। भागवत धर्म। भक्ति, कर्म और भक्ति दोनों अलग तो है नहीं, पर ऐसे उपासना से धीरे धीरे मई अर्पिता मनोबुद्धि ही मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु। अंत में बोलेंगे माम एकम शरणम व्रज, मैं ही हूं तुम्हारे जीवन में, मेरे सिवा कुछ नहीं हो। ठीक है, ऐसे भगवान को शरणागति। भगवान कहते हैं 9th चैप्टर में ये शरणम शब्द आता है। पहले तो दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए कि मैं तुम्हारे आत्मा के रूप में हूं, तुम अपनी बुद्धि से पहचानो, तुम्हारी बुद्धि के पीछे मैं ही हूं। ये शरणागति। तमेव शरणम गच्छ, अहम ही सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठामि भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। क्या मिलेगा? भगवान
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, सर्वभाव से। मत प्रसादात पराम शांति। तुम्हें जिस प्रकार की शांति चाहिए वो मिलेगी। और 9th चैप्टर में भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरुत। अपना नाम दिखाते हैं, शरणम, मैं शरण हूं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरुत। मैं ही गति हूं, मैं ही भरता हूं, गति माने दिए, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही पोलक हूं, पोषक हूं, पालक हूं, मैं सुहृद हूं। सबसे बड़ी बात जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, सुहृद तो मित्र से भी बढ़कर है। आजकल जब मित्र ही बहुत मुश्किल है तो सुहृद तो कहाँ से मिलेगा। पर भगवान है, हर समय में भगवान मित्र के रूप में तो है ही है। वो आप नवदा भक्ति के बारे में अगर आप सोचो समझो तो पता चलेगा, उसमें ये भी अलाउड है, सख्य भाव। सूर्योदय सबके लिए भगवान तैयार है, सबको मदद करने के लिए तैयार है। उसको समझना है बस। और समझ सकते हैं हमने किसको जीवन दिया, किसने हमको जन्म दिया, कैसे सब व्यवस्थाएं सृष्टि में है। सब जीव अपना जीवन जी सकते हैं, सभी जीवों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब सामग्री तैयार है। और प्रेम से भगवान ये काम कर रहे हैं, केयर विथ केयर, कोई बिना राग द्वेष से। दिखता तो है नहीं, तो ये सूर्य का प्रकाश हमें जो मिल रहा है, क्या बदले में अपेक्षा है। ये चारों तरफ हरियाली है, वृक्ष है, उससे जो शीतल मंद मंद वायु, सुगंध, छांव, क्या क्या नहीं मिलता। वो क्या चाहते हैं हमारे पास। तो ये भगवान का ही रूप नहीं है, भगवान इनके माध्यम से ही तो कर रहे हैं। तो ये भगवान का रूप नहीं है तो क्या है। जगत में सर्वत्र हम निरीक्षण करें तो जिस प्रकार से ये सृष्टि में सर्वत्र जो कर्म हो रहे हैं, एक चक्र चल रहा है, वो भी सिखाते हैं गीता में। यज्ञ कैसे चक्र चल रहा है, कैसे काम करते हैं, ये एक ऑर्डर है, नियति है। भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं, ये साक्षात परमात्मा है। हम उसको जड़ के रूप में देखते हैं, पर ये हमें क्या क्या मिलता है उनके पास से। छोटी सी हमारी एक जरूरत चाय की अगर हो, तो छोटा सा ग्लास, चाय का ग्लास, वो हमारी जरूरत है। उसकी पूर्ति के लिए हम सोचे कि कितनी एजेंसियां लगी हुई है, तो पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, पूरा विश्व उसमें आ जाएगा। विश्व में कोई एक भी तत्व ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारी छोटी से छोटी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए वो सहभागी ना हो। पूरा विश्व हमारी सेवा कर रहा है, पंच महाभूत सेवा कर रहे हैं। ये वृक्ष, औषधिया, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, और कैसे काम करते हो। और सबके बीच में हारमोनी है, सिम्फनी को, हारमोनी को, एक अद्भुत संगीत चल रहा है। और बिना स्वार्थ से, निष्काम भाव से ये सब अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हैं। सूर्य नारायण की तो कितनी प्रशंसा है उपनिषद में। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, कर्मयोग का श्रेष्ठ दृष्टांत सूर्य नारायण है। कैसे काम करते हैं अपने, सबकी नियुक्ति भगवान ने की है, सबके पीछे भगवान की शक्तियां है। पर कैसे काम चल रहा है सृष्टि में, हमारी सेवा जिसमें होती है। हमारी सेवा नहीं हो तो हम बात नहीं कर सकते। वो हमारे लिए पहले से ही, हमारे जन्म से पहले ही ये सब व्यवस्था की गई है। बस हम तो प्रकट हो गए, आ गए यहाँ, हमें पता ही नहीं, हमें कुछ कुछ सूझ बूझ भी नहीं थी।
मक्खी हमारे शरीर पे बैठी हो तो हम उसको उड़ा भी नहीं सकते थे। कितनी असहायता, कैसी स्थिति थी। हमारी भूख लगेगी तो हम क्या प्रयास करेंगे, क्या हम उस समय खा सकते हैं, क्या पचा सकते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। वो माता पिता के हृदय में जो ममता दे के रखी है पहले से, ममता के रूप में, वही तो है। वो ममता भगवान का ही स्वभाव है। मात्र हमारी माता के हृदय में नहीं है, ये पशु पक्षी सभी जो भी माताएं है सृष्टि में, जो भी पिता है, सबके हृदय में संतान के प्रति जो प्रेम है, ममता है, स्नेह है, इस रूप में कौन है? वही है। भगवान के ऐसे स्वरूप को धर्म कहो तो धारणा धर्म, इस स्वरूप में रहे भगवान, जो धारण कर रहे सबको, सबका अधिष्ठान है, सब चला रहे। बुद्धिपूर्वक का सर्जन हो रहा है तो बुद्धिपूर्वक का पालन भी हो रहा है, बुद्धिपूर्वक का संहार भी हो रहा है, न्याय भी है, खुद कर्म फलदाता है। ऐसे जो भगवान है, नियति के रूप में है, जगत में जो कानून बनाया रखा है, सब उसको फॉलो करते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, हमारे सिवा। तो हमारा धर्म क्या बनता है? शरणागति। मतलब हम भी कर्म करें तो कैसे करें, इस सत्य को ध्यान में रखें कि हम भी संवादिता में कुछ डिस्टर्बेंस ना उत्पन्न करें, अवरोध उत्पन्न ना करें। हमारा कर्म भी ऐसा हो कि उसमें सुर मिला है, हमारा सुर भी उसमें मिल जाए। तो वो सब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सब कर्म के पीछे जो निस्वार्थ भाव है, परोपकार की जो भावना है, वो भावना को ध्यान में रखते हुए हमें भी यज्ञ का अनुष्ठान करना है। मतलब हमारा कर्म ही यज्ञ बन जाए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हमारे कर्म स्वार्थपूर्ण है, दुख का वही कारण है, एकमात्र कारण। इतनी बड़ी समझ है निष्काम कर्म, लोग क्यों दुख में से बाहर नहीं आते? केवल एक ही कारण से, वो किसी की सेवा नहीं कर पाते। कोई दुखी व्यक्ति में कोई वो रस नहीं लेते, कोई दुखी जीव में उसके प्रति कोई भाव नहीं होता है, उसकी सेवा के लिए कोई उसको, उसके पास समय नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के बारे में सोचना, कैसे किसी को उपयोगी हो। अगर ये हमारे अंदर आ जाए, ऐसी भावना, ऐसी समझ, कितने दुखी जीव है जगत में। किसी प्रकार से तो हम किसी को उपयोग में आ सकते हैं। हम धन सबको नहीं दे पाते, शायद कोई समय नहीं दे पाता होगा। जिसके पास जो भी है, भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया ही है किसी को देने के लिए। उसके ये सिखाने के लिए ना हमारे स्वामी जी महाराज एक एग्जाम्पल देते थे कि दो भिखारी, ये दूसरे भिखारी हैं, पहले वाले दो भिखारी अलग थे, ये दो भिखारी हमेशा साथ में एक जगह पे वो निवास करते थे। एक भिखारी के पास काफी पैसे हो गए, कोई एक दिन की बात होगी, और दूसरे भिखारी को कुछ नहीं मिला। तो शाम को वो वापस आया तो उसका चेहरा ऐसे दुखी था, मुंह लटका हुआ था, वो भूख से त्रस्त था, थक गया था बेचारा। तो ये दूसरा भिखारी जो उसका मित्र बन गया था, उसने पूछा क्या बात है, कुछ नहीं मिला क्या आज तुम्हें? कुछ नहीं मिला।
कुछ खाना नहीं खाया, कैसे खाऊंगा? उसने अपनी जेब में से तुरंत वो 10 रुपए का सिक्का निकाल के सीधा उसको दिया, जाओ तुम खाना खा के आओ। उसके वो भिखारी के पास कहीं ज्यादा रुपये नहीं थे, पर जो भी उसको 20-25 रुपया मिला होगा उसमें से उसने, ऐसे लाख रुपए का दान करते हैं, कुछ 1000 रुपए का दान करते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा सद्धर्मी समझते हैं, सत्कर्म करने वाला समझते हैं। तो दान या ऐसी सहानुभूति, सिंपति, किसी को मदद करना, ऐसी भावना जो हमारे अंदर हो, सही ढंग से, सही अर्थ में, हम प्रेम से, करुणा से, निस्वार्थ भाव से, यज्ञ की भावना से अगर हमारा जीवन जिए, ये कर्म करते समय ये समझ, इसको प्रवृत्ति लक्षणा शरणागति कह सकते हैं। भाष्यकार समझाते हैं शंकराचार्य जी, द्विविध धर्म, प्रवृत्ति लक्षणों धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। इस प्रकार से ये हम शरणागति को भी ऐसे समझ सकते हैं, प्रवृत्ति लक्षणा शरणागति। प्रवृत्ति है जिसमें, लेकिन भगवान इस जगत में रूप में आत्मा रूप में तो रहे। भगवान की शरणागति का प्रकार अलग है, जानना ही है, वो हमने समझा। लेकिन हमारे आसपास इस क्षण जब हमारी बुद्धि में अज्ञान है, कोई बात नहीं, उस समय हम क्या कर सकते हैं, भगवान की शरणागति कैसे ले सकते? तो हमारे चारों तरफ जिस रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, जैसे प्रवर्तमान है, कर्म अध्यक्ष, कर्म फलदाता के रूप में, न्यायी के रूप में, शरण्य के रूप में, सुहृद के रूप में, ऐसे जो भगवान है उनको समझना, नेचर को समझना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। और हमारे कर्म भी ये सत्य को ध्यान में रखते हुए, फॉलो करते हुए हमारे कर्म होने चाहिए, जिसको यज्ञ बोलते हैं। यही एक जीवन जीने का मार्ग है, सही जीवन इसको ही बोलते हैं। इससे क्या मिलेगा बाद में बात करेंगे, पर अभी जो दुख है उसका निकाल करना है, उसको दूर करना है, तो ये सेवा धर्म, कर्तव्य कर्म, सबके प्रति कर्तव्य, सबका कहीं ना कहीं तो कर्तव्य है ही। और हमारे यहाँ तो सीधा बोल दिया है कि आपको ये कर्तव्य कर्म, मतलब जो लेके आए हैं ऋण, उससे मुक्ति के लिए कर्म है। माता पिता, देवता, ऋषि, बहुत कीमती समझ है ये सब। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म, प्रवृत्ति लक्षणा शरणागति, प्रवृत्ति के रूप में हम भगवान की शरण में जाए, कर्म करते करते शरण में जाए। कल एक प्रश्न ये भी था कि यंगस्टर हो, छोटी उम्र के, जिनके पास ज्यादा समय नहीं है पूरी भगवत गीता सीखने का, समझने का, तो इतना बड़ा उपदेश, उसमें से क्या ऐसी चीजें महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में वो फॉलो कर पाए, उसका अनुष्ठान कर पाए? तो 13 चैप्टर में भगवान मूल्य की बात करते हैं, वैल्यूज, वो बहुत उपयोगी है उनके लिए, उसको फॉलो करना है। प्रवृत्ति लक्षणा शरणागति हमें कर्मयोग, भक्ति, वो दूसरी बात तो है नहीं, अलग नहीं है, कर्म है वही भक्ति है। क्योंकि हमने भक्ति की बात की, तो वो भक्तिपूर्ण कर्म, विवेक पूर्ण कर्म, श्रद्धा के साथ जो कर्म है, कर्तव्य की भावना से, यज्ञ की भावना से कर्म, ये सब प्रवृत्ति लक्षणा शरणागति। गेयम गीता ऐसा बताया, उपासना, भगवान की उपासना, आराधना, जगत के रूप में रहे परमात्मा की उपासना, उनकी आराधना,
सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। एक कर्म करते समय इस प्रकार की शरणागति, फिर फल की बात आती है, कर्म फल, उसके दृष्टि बिंदु से शरणागति। प्रवृत्ति लक्षण ही है, पर उसमें समझ है। उसमें भगवान एक आश्रय देते हैं त्याग का। त्याग को सीखना है, त्याग को अपनाना है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। सबसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को बोला, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इसको छोड़ो और तैयार हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय। इसको छोड़ने के लिए बोला था भगवान ने, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये हृदय की दुर्बलता है, जो अत्यंत क्षुद्र है, तुच्छ है। तुम उसको छोड़ सकते हो अर्जुन, छोड़ो। तुम ऐसे नहीं हो, सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम योद्धा हो, परम वीर हो, परम तप हो। तो हमारे अंदर भी सामर्थ्य है, हम भी ऐसी दुर्बलता हमारे अंदर जो है, कर्तव्य का सामर्थ्य नहीं है, निस्वार्थ निष्काम कर्म के लिए हमारी तैयारी नहीं है, और छोटी छोटी बातों में जब हम दुखी हो जाते हैं, ये सब हृदय की दुर्बलता है, उसको छोड़ना है। फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग, संगम त्यक्त्वा कर्म करोति यह, योगस्थः कुरु कर्मत्वम, संगम त्यक्त्वा धनंजय, राग द्वेषो विद्यस्य च, राग द्वेष का त्याग। सब क्या त्याग की परंपरा, त्याग का अ, सोपान बोल सकते हैं उसको, उसका उपदेश भगवान करते हैं। और उसमें अपने मन को, जो भी परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित होती है, उसको उसका स्वीकार करने के लिए अपने मन को तैयार करना, ये भी योग का एक भाग है। वो बहुत ही मुश्किल है। द्वंद्व का सामना करते करते हम थक जाते हैं। जय पराजय, सफलता निष्फलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख ये चलते रहते हैं। तो कौन सी दृष्टि हमें लानी चाहिए? भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगोत्स कर्मणि। ये श्लोक तो इतना इम्पोर्टेंट है साधक के लिए। कैसे जीवन में क्या सबसे महत्व दृष्टि है, महत्वपूर्ण दृष्टि है, होनी चाहिए। बस इसको हमने आत्मसात कर लिया और अपना जीवन जिएंगे, प्रवृत्ति करेंगे, तो अपने आप हम एक दिन ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिससे भगवान को नजदीक आना ही पड़ेगा। इतना इतना सुंदर उपदेश है उसमें। कर्मयोग में ये सब समझ आवश्यक है, कर्मयोग उसको कहते हैं। समझ के बिना भक्ति भक्ति नहीं है। जिसमें ज्ञान है, समझ है, विवेक है, उससे ही वो भक्ति कहलाती है। समझ के बिना कोई कर्म हो तो उसको कर्मयोग नहीं कहते। जिस कर्म में ये सब हो, ज्ञान हो, भाव हो, तभी वो कर्मयोग कहलाएगा। भक्ति में भी कर्म भी है और ज्ञान भी है, इसलिए कर्म भक्ति अलग चीज नहीं है। कर्म ही भक्ति बन जाए, भक्ति ही हमारा कर्म हो, वही धर्म है।
यही शरणागति का स्वरूप है। पर ज्ञान बहुत जरूरी है कि कर्मफल जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको पहले से ही हम ध्यान में रख के कर्म करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए निस्वार्थ बनना मतलब ऐसा नहीं कि भगवान हमारे पास से कुछ ग्रहण करना चाहते, छुड़वाना चाहते कि तुम बस इसको फेंको, उसकी अपेक्षा मत रखो, उसको इसकी चाहना मत रखो। मतलब जबरदस्ती हमारे पास से हमें जो चाहिए वो भगवान हमसे छीनना नहीं चाहते। निस्वार्थ भाव का उपदेश इसके लिए नहीं है। समझ का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, बोध का अभाव है। ये कर्मफल कौन तैयार करता है? कर्मफल दाता किसको कहा जाता है? कर्मफल तैयार करने के लिए भगवान के सिवा किसी में सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। कर्मफल देने के लिए कितनी सारी चीजें की आवश्यकता रहती है, कितना ज्ञान, कितना सामर्थ्य। केवल सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अंतर्यामी ऐसा कोई अगर तत्व है, वो ही कर्मफल दाता बन सकता है। वही कर्म निश्चय कर सकते, कर्मफल का निश्चय कर सकते हैं, और वही कर्मफल हम तक ला सकते हैं। और हम कितने मूर्ख है, पहले से ही कर्मफल तय कर लेते हैं कि मुझे तो इस फल के लिए, इस विषय की प्राप्ति के लिए ये सफलता मिलेगी, मिले इसलिए मैं ये कर्म करती हूँ या मैं कर्म करूंगा। ऐसे पहले से ही हमारी धारणाएं बन जाती। फिर उसमें जब हमारी धारणा के अनुरूप फल नहीं मिलता है, तो हम उसको निष्फलता बोलते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते कि गलती कहाँ है, फिर दुखी होते रहते हैं। बहुत समझना पड़ेगा भगवान को, सृष्टि को, नियम को, कायदे को, कानून को। ऐसा नहीं है कि मोक्ष के लिए ये समझना है। मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में सुख तो चाहिए। सुख के लिए भी यही समझ है, यही उपाय है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं और अपनी जिद पे खड़े रहकर बस अपनी मर्जी से कर्म करते रहेंगे, अधर्म का भी पालन करते रहेंगे, तो एक समझिए कि बहुत बड़ा कोई पेड़ है, पुराना है, नीम का पेड़। इतना बड़ा उसका ट्रंक है, बहुत पुराना पेड़ है। कहीं जरा जाकर, ये हमारे गुरुजी का दृष्टांत है, वहां जाकर अपने अपनी शॉर्ट शर्ट खोल के थोड़ा उसको रगड़िए, पीठ को रगड़िए उसके साथ, तो उसका फल क्या होगा? 5-7 मिनट ऐसे अपने पीठ को उसके साथ घिस के, रगड़ के, आपकी हालत क्या हो जाएगी? अनुमान से सीखना है। उसमें से लहू निकल आएगा, बहुत पीड़ा होगी। हो सकता है कितने दिनों तक आप ढंग से कपड़े नहीं पहन सको। तो पेड़ का क्या नुकसान हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ किसको हुआ? वो जिसने पीठ को घिसा, उसको नुकसान हुआ। तो जो नियति, जो कानून विश्व में है, सर्वत्र है, सदा है, वही सत्य है। और उसको नहीं समझे, उसको फॉलो नहीं करते, और हम अपने स्वार्थ को महत्व देते हुए, अपने ही समझ को महत्व देते हुए, मतलब समझ तो सही है ही नहीं, अज्ञान है ही, अविवेक है ही, मूढ़ता तो है ही, वो जिद पे अड़े रह के हम अगर वो कर्म करते हैं, अपने कर्म करते रहेंगे, तो सृष्टि में कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हमें है, घर्षण का फल हमको मिलेगा, हमें दुख प्राप्त होगा। उसमें वो भगवान हमको दुख देते हैं ऐसा नहीं है, नियम ही ऐसा है। जीने का एक तरीका होता है, और सब ऐसे जीते हैं। मनुष्य के सिवा तो सभी जीव वो उसके अंदर आ जाते हैं।
भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, हमको बुद्धि दी है, स्वतंत्रता दी है, इसलिए हम अपनी चॉइस को महत्व देते हैं। मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, मैं तो ऐसे ही जीऊंगी। हम निश्चय करते हैं अपने जीवन जीने का। हमारी संस्कृति में इतना महत्व इसको नहीं दिया गया, पर उसमें आनंद है। यही सब समझ के साथ, और उपाय क्या करें? उपाय तो यही है। तो फिर जिसके प्रति हमारा भाव है, जिनको हम चाहते हैं, जिनसे हमें एक प्रकार का, कहते हैं ना कि श्रेष्ठ संबंध है, जो खास है हमारे। कल हमने वर्ण की बात की, वही सब कुछ है जब। तो कर्म फल देने वाला वही हो, तो उसका काम भले वो करे, हमारा काम हम करें। कर्मणि एव ते अधिकार, हम समझ जाए कि हमारा अधिकार कर्म में है, कर्तव्य में है, हम करते रहें। पर ये लंबा चलेगा। जैसे मैरिज लाइफ, शादी करने से ही सुखी नहीं हो जाते, फिर वो बनानी पड़ती है जिंदगी। एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति एक भाव, एक समझ, ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, समझ समझा के, बुझा के, जैसे भी हो। तो यहाँ तो दो बराबर के बीच वालों की बात नहीं है, ये तो जीव और ईश्वर के बीच की बात है। यहाँ तो समर्पण है, यहाँ तो शरणागति है। तो किसको किसकी शरण में जाना है, किसको किसका उपदेश सुनना है? तो जीव को, हमको। इसलिए हमने अगर भगवान से विवाह किया, तो हमारा फिर कर्तव्य बन जाता है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाए। जैसे कोई कम्युनिटी में ऐसा है ना कि निकाह पढ़ लिया, तो बुलाते हैं कबूल, तो बोलना पड़ता है कबूल। वो 3 बार 4 बार, जितनी बार कबूल कबूल। ऐसे सारी जिंदगी हमें भी ऐसे भगवान के साथ ये संबंध मजबूत करने के लिए सतत ये बोलना पड़ेगा, मंजूर, जैसी आपकी इच्छा भगवान, जैसी आपकी इच्छा, हम तैयार हैं। तो हमारी धारणा के विपरीत हमें फल मिलता है, उससे ही दुख होता है ना, उससे प्रत्याघात जन्मता है, प्रतिभाव जन्मते हैं हमारे हृदय में से। उसमें सुख और दुख इसलिए होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते परिस्थिति को। तो जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी फल हो, हम उसको सीधा सीधा नहीं समझ सकते कि ये भगवान ही इसके पीछे है, ये भगवान का ही स्वरूप है, या ये सब मिथ्या है, ऐसा हम नहीं समझ सकते। तो शुरू में हम क्या करें, अज्ञान अवस्था में हम क्या करें? तो भक्ति से, श्रद्धा से, कि किसने भेजा, कौन कर्म फलदाता है, तो वो मेरे इष्ट है, प्रिय है, तो उनकी तरफ से आया है। तो हमारी बुद्धि में अब क्या भाव प्रकट होगा? जो भाव प्रकट होता है उसको हम प्रसाद बुद्धि कहते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं तो एक श्रद्धा से जाते हैं, फिर उधर से प्रसाद मिलता है, तो वो तो डिपेंड्स कौन भगवान है। तो कृष्ण भगवान का मंदिर हो तो हमेशा आपको मिठाई तो मिलेगी ही, कोई भी कृष्ण के मंदिर में जाइए। लेकिन महादेव जी का मंदिर है तो महादेव जी तो समाधि में, उसको कोई ज्यादा ये इतना महत्व नहीं है। तो आप केदारनाथ कितना श्रम उठा के जाओ, आप दूसरे प्रकार का प्रसाद मिलता, कच्ची वो चने की दाल, मुरमुरा ऐसा दे देते। कभी मंदिर में जाओ तो तुलसी पत्र मिल जाता है, कभी विभूति मिल जाती है, कहीं मात्र जल मिलता है, कहीं इतने बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं। सब विपरीत है। हमारी बुद्धि कैसे फट से स्वीकार कर लेती है? जो भक्त है उसकी बात है, श्रद्धालु है उसकी बात है। कैसे हम वो चीज को ग्रहण कर लेते हैं? एक इतना भी उसके अपने मन में से रिएक्शन, एक विरोध नहीं उत्पन्न होता है कि तुलसी, विभूति, ये कोई प्रसाद है क्या? ऐसा विरोध नहीं उत्पन्न होता। जो भी मिलता है हम सबसे पहले मस्तक पे लगाते हैं, हृदय पे लगाते हैं। क्यों? मेरे भगवान का प्रसाद। छोटा सा कण लगे अगर शुगर है तो, इतना बड़ा लड्डू नहीं खाएंगे, पर उसका अपमान नहीं करेंगे। श्रद्धा, प्रसाद बुद्धि तो विषम चीजें है, विपरीत विरुद्ध गुण धर्म वाली चीजें है। सफलता निष्फलता उसको कभी हम
समान नहीं कर पाते, पर बुद्धि परिवर्तन से समदृष्टि ला सकते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये सब नियम है। तो पूरा कर्म फल योग, ये सब शरणागति, प्रवृत्ति लक्षणा शरणागति। फल क्या मिलेगा हमें? फल क्या मिलेगा? जिसकी कृपा मिलती रही, जिनका अनुग्रह हम अनुभव करते आए, उसकी शरण में जाते हैं हम, दूसरे भाव से जाते हैं। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। गुरु की प्रार्थना होती है, गुरु के लिए प्रार्थना होती है जीवन में। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थ गुरुमेवाभि अभिगच्छे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानाय गुरुमेवाभिगच्छे समित्पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर गुरु की शरण में जाना, ये शरणागति। जिज्ञासा, मुमुक्षा तो थी, तब जिज्ञासा का समय आ गया, जानने की इच्छा, बस जानने की ही इच्छा और कुछ नहीं। अभी भगवान है ऐसा नहीं है, पहले भगवान है उस समझ से हम आगे बढ़े। अभी जो है आत्मस्वरूप भी है, उसको जानना ही है केवल। ये सबसे बड़ी उत्क्रांति है। क्वांटम जंप ऐसा बोलते थे हमारे गुरु। ये जीवन में आ जाए जिज्ञासा, मुझे जानना ही है, बस फिर तो कभी, तब आप समझना कि पहुंच ही गए। गुरु मिल ही जाएंगे, मार्गदर्शन मिल ही जाएगा। ये है फल पहली वाली शरणागति का, प्रवृत्ति लक्षणा शरणागति का। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन ततमिदं सर्वं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो ये सिद्धि प्राप्त होती है, जिसको भगवान सिद्धि बोलते हैं। ये चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि रूपी सिद्धि है। कैसे प्राप्त हुई? नहीं प्राप्त होती है, वैसे वैसे नहीं प्राप्त हो जाती है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। वही भगवान को साथ में रख कर, उनकी शरण में जाके जिसने जीवन जिया है, तो भगवान की कृपा अवश्य उसको मिलती है, चित्त शुद्धि होती है। भगवान कहते हैं ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अभी किसका समय आ गया? अभी जिज्ञासा, आत्मा को जानना है, तो कौन बीच में आता है भगवान की प्राप्ति में? केवल अज्ञान। अज्ञान में से उत्पन्न हुआ अहंकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। अब उसकी आहुति देने का समय आ गया। इसके लिए ये व्यक्ति तैयार हो गया है। राग द्वेष और लोभ मोह, ये सबकी आहुतियां हो गई। चित्त शुद्धि इसका प्रमाण है, ज्यादा करके हो गई। अब अंतिम आहुति देनी है। धर्मम त्यज अधर्मम त्यज सर्वम त्यक्त्वा येन त्यजसि तत् त्यज। जिससे ये सब किया, जिससे आप आगे बढ़े, वो अहंकार की मदद से, अभी उसकी आहुति देने का समय आ गया। तो फिर क्या उपदेश हो सकता है? अभी कौन सी शरणागति? निवृत्ति लक्षणा शरणागति। आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितः। आत्मावारे द्रष्टव्यः, एक ही बात, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। क्या साधन है? श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितः। उसके लिए कहाँ जाना है? गुरु के पास।
ये सब शरणागति के सोपान है। अभी अहंकार की आहुति, इसलिए भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम शरणम, गृहम निवास स्थानम। शरणम एकम, अभी शरणम के साथ जोड़ दो, उसका विशेषण हो गया। पर शरणम का मतलब क्या है? गृहम, गृहम का निवास स्थानम। भगवान के मैं ही तुम्हारा घर हूं, मैं ही निवास स्थान हूं। वासनात् वासुदेवः वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसि वासुदेव नमोस्तुते। सबके हृदय में जो विराजमान है और जो सबका घर है, ऐसे वासुदेव, ऐसे एकम। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बलि राजा की कथा उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है ना बलि राजा की। भगवान वामन के रूप में बलि राजा के पास पहुंच गए। बलि राजा ने कुछ मांगने के लिए बोला, तो बटुक ने, वामन भगवान ने बोला मुझे बस तीन तीन विक्रमा, तीन पाद, बस इतनी भूमि चाहिए। तो बलि राजा ने बोला क्या मांग रहे हैं आप, मेरा अपमान कर रहे हैं? इतनी ही भूमि, तीन डग तुम रख सको, बस इतनी भूमि तुम मुझे वरदान दोगे? ठीक है, बलि राजा ने दे दिया, संकल्प हो गया। अभी तो वामन भगवान इतने विराट हो गए कि एक डग के अंदर समस्त पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे डग में अंतरिक्ष, गेहूं, स्वर्ग समा गए। इतना विराट स्वरूप। बलि राजा देखते रह गए और ऊपर से गुस्से में आके बलि राजा को कहते तुमने तीन डग के लिए भूमि दी है मुझे, बताओ तीसरा मैं पैर कहाँ रखूं? तीसरा पैर मतलब तीसरा डग कहाँ रखूं मैं? अभी क्या करे? वो तो बेचारा बलि राजा घबरा गए। हम उसकी जगह पे होते तो हम क्या कहते? हम कहते कि महाराज हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं था, हमारी शर्त ऐसा नहीं थी। जब आपने वरदान मांगा तो आप छोटे से थे, तो जिस रूप में आपने वरदान मांगा वही उसमें ही आप रहिए, आपकी मर्यादा का उल्लंघन मत करिए। हम पालन करेंगे, हमने हाँ बोला है, वरदान देने के लिए बोला, लेकिन वरदान जब मांगा था आप जिस रूप में थे वही रूप में आपको फिर ये काम करना चाहिए। ऐसा तो कदाचित उचित नहीं है। इसको तो माया कहते हैं। भगवान है तो क्या हुआ, हमारे साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता आपको, हम बोल देते उसको। पर बलि राजा सात्विक थे। भले उनका वंश अलग था, भक्त थे भगवान के, श्रद्धा थी, और वचन दे दिया तो उसका पालन, और बुद्धिमान भी थे। तो झट से याद आया कि भगवान मेरा मस्तक अभी खाली है, आप सीधा उसका उपयोग करिए। अभी तीसरा जो जग, तीसरी जगह जो आपको चाहिए, ये मेरा मस्तक है, आपका पैर मेरे मस्तक पे रखिए। भगवान का पैर मस्तक पे आना मतलब क्या? सीधा पाताल में, कोई बात नहीं, स्वयं का नाश। कथा है ये।
तो अभी समय आ गया जीवन में अहंकार के नाश का, उसकी तैयारी, उसको परम धर्म बोलते हैं। आत्मा का दर्शन, यही परम धर्म है। एक ही धर्म बचा है, तो फिर बाकी धर्म, बाकी उपदेश, उसका क्या? तो जिससे वो सब किया, अभी उसको हटाने की बात है, तो बाकी सब सब धर्म तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म छोड़ो। प्रश्न तो उठेंगे कि भगवान ने पहले तो बताया श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह, तो स्वधर्म परधर्म धर्म्यादि युद्धात् अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यही धर्म है क्षत्रियों का, ये धर्म युद्ध करना, यही कर्तव्य है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो कर्मणः, कितना सारा उपदेश दिया अपने कर्तव्य का पालन के लिए, अपने अपने धर्म का पालन के लिए। और अभी वही खुद भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो मैं किस उपदेश का पालन करूं? कौन सी आपकी बात को मैं महत्व दूं? क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि इसका मतलब क्या। भगवान में विश्वास कैसे रहेगा कि पहले तो आप कहते हैं कि ये करो, यही करना चाहिए, इससे ही कल्याण होगा। आप कहते हैं सब छोड़ दो, और अपनी बात करते हैं मेरी शरण में आ जाओ। तो वो तो पहले भी आप कह सकते थे कि मेरी शरण में आ जाओ। ये सब कहने की क्या बात है? ये सब बड़ा इतना बड़ा बड़ा करके आपने उपदेश दिया, कर्म योग की बात की, ध्यान की बात करी, योग की बात करी, भक्ति की बात, क्या क्या नहीं बात किया, क्या क्या नहीं समझाया। अंत में बोलते माम एकम शरणम व्रज। इतना ही नहीं, सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, विश्वास दिलाते हैं सभी प्रकार के पाप से मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मां शुचा, तो वो तो हमें, उसमें तो रस है, दुख नहीं चाहिए, मोक्ष तो चाहिए। तो ठीक है, हम इतना बड़ा ये सब क्यों करें जीवन में, सीधा आपकी शरण में आ जाए। इसलिए कई लोग ना छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, समझ लेते कि बस हमने तो छोड़ दिया, अभी भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान ने ऐसा उपदेश नहीं दिया है। भगवान चाहते हैं कि हमको जो भी मिला है, ये समझ भी होनी चाहिए ना कि हमें मिला है, हमें दिया गया है, मेरा कुछ नहीं है, जो भी है दिया गया है। उसका कोई पर्पज है, हेतु है, प्रयोजन है, किस लिए दिया है। इसलिए जो मेरा नहीं है दिया गया, तो उसके प्रति कैसा भाव हो और क्या उपयोग करना है, किस लिए उपयोग करना है, ये सब बोध है, ज्ञान है। ये सब सत्संग से ही समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो ये सब तैयारी के लिए है, भगवान के, भगवान जानने का विषय है। भगवान ही है सब कुछ। भगवान प्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त की प्राप्ति है। और जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है। तो आगे भी भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्व पाप कृत्तमः सर्वं वृजिनं संतरिष्यसि ज्ञानेन। तो वहां भी भगवान कहते हैं सर्व पाप, उसको तुम उससे पार हो जाओगे, कितने भी बड़ी पापी क्यों ना हो, तुम्हें उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। ज्ञानेन, आत्मज्ञानेन, वही मामेकम शरणम व्रज, और सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्म, सर्वधर्म एक ही परम धर्म, धर्म का अर्थ स्वरूप। तो जो अपना स्वरूप है, अपना धर्म है, ऐसा है ना, धारणा धर्म हम कहते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन मूलभूत धर्म, धर्म की समझ तो क्या है? अस्ति भाति और प्रिय,
आत्मा अनात्मा विवेक। पहले तो सबसे पहले शुरुआत होती है श्रेयश्च प्रेयश्च विवेनक्ति धीरः, ऐसे विवेक होता है। फिर नित्यानित्य वस्तु विवेकः, फिर आत्मा अनात्मा विवेकः, सत्य मिथ्या, अंतिम। तो जो सत्य है वो क्या सत्य है? जो सत्य है सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय, वो ही स्वभाव है, स्वरूप है, उसको ही धर्म कहते हैं, परम धर्म। और वो जानने का विषय है, वो खुद ज्ञान ज्ञान स्वरूप है। जानने का विषय में हम उसको जानने वाले नहीं है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति ही एक उपाय है। प्रक्रिया तो ऐसी ही है। वो सच्चिदानंद स्वरूप के अलावा जितने भी ख्याल है उसके बारे में, क्योंकि वही हमारी आत्मा है, इसलिए हम हमारे ऊपर अध्यारोप किए ऐसा बोलते हैं। वास्तव में परमात्मा के ऊपर अध्यारोप है, तो सभी अध्यारोप निकल जाए। कहाँ से शुरुआत हुई थी? योग की भाषा में कहे तो पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही संसार है। यही संसार का स्वरूप है जो अपनी बुद्धि में है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इतना बड़ा वर्णन है संसार का। वो इतना बड़ा संसार कल्पना के बाहर जिसका स्वरूप है, वो सब संसार अपने अंदर है, अपनी बुद्धि में है। बाहर कोई संसार है ही नहीं। बाहर जो भी है वो ईश्वर सृष्टि है, परमात्मा की अभिव्यक्ति। वो जब है तब हमारी जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। अविचार पूर्विका, अविचारतः सिद्ध संसार, शंकराचार्य जी का एक ही ये उपदेश है। अतः विचार कर्तव्य, अविचार सिद्ध संसार। ये संसार जो है बुद्धि में, जिससे हम त्रस्त हो गए, सबसे बड़ा संसार अपना जीवत्व, जीवत्व का ख्याल, वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अभी वो सब छोड़ना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सब सर्वधर्म। पहले तो अधर्म के प्रति भी राग था, अभी आगे बढ़े तो धर्म में प्रीति जन्मी तो उसके लिए द्वेष, तो राग तो इधर हुआ, द्वेष इसके लिए। तो बात सही है, नए राग द्वेष आते हैं शास्त्र को अनुसरने से, उसका अनुसरण करने से। हमारे जो जीव के राग द्वेष है उसको उससे ऊपर उठाने के लिए ये जरूरी है। इसलिए भगवान सीधा नहीं कहते मेरी शरण में आओ। ये सब करते करते धीरे धीरे शास्त्र में जिसका महत्व दिया गया, धर्मम चर, सत्यम वद, जो भी उपदेश है वो सबका अनुसरण करके तब अधर्म में से प्रीति जाती है, या तो द्वेष भाव जन्मता है। अभी भी राग द्वेष तो है, लेकिन वो सभी में से, क्योंकि कर्तृत्व चाहिए धर्म का अनुसरण करने के लिए भी, तो जहां जहां वो शारीरिक कर्म हो, वाचिक हो, मानसिक हो, उसमें कर्तृत्व तो है ही। तो जो परमात्मा की अनुभूति के बीच में जो आ रही है वो चीज, हम नजदीक आ गए, परमात्मा से काफी नजदीक आ गए। अभी जो अहंकार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उसको अभी हम आसानी से दूर कर सकते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तो जो सारी जिंदगी हमने ये अ, कर्मयोग का पालन किया, उपासना, ये सब हमारे जीवन में थे, अभी उसका जो अधिष्ठान है उसका दर्शन आत्मावारे द्रष्टव्य, वो परम धर्म का पालन करने के लिए भगवान कह रहे हैं। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य। तो पहले भले भगवान ने ऐसा बोला कि ये सब वर्ण, आश्रम, नीति, नियम, कर्तव्य, धर्म का पालन, स्वधर्म, लेकिन अभी समय आ गया तो ये सब समझ आवश्यक है। पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज को ऐसे पूछा गया एक बार कि आप इतने बड़े ज्ञानी, और वेदांत का बोध तो यही है, एकम एवा द्वितीयम, जो है वो परमात्मा ही है, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है?
आपको क्यों ऐसा एक धर्म के बारे में इतना आकर्षण है? इसको आप महत्व देते हैं। तब स्वामी जी ने क्या जवाब दिया? स्वामी जी कहते बात तो सही है, लेकिन उसमें ही ऐसा उपदेश है। वो ही मुझे समझाते हैं कि आप हिंदू भी नहीं है। निगेशन, नेति नेति, सबका बाद हो गया, इसलिए मुझे ये पसंद है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। सब कहेंगे कि हम ही श्रेष्ठ है, यही सत्य है। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। ऐसा बोध ये संस्कृति में है, इसलिए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता, हिंदू धर्म संस्कृति की श्रेष्ठता, और उसमें तो सारा विश्व आ जाता है। उसमें तो कोई भेदभाव है ही नहीं, लेकिन कोई भी विशेषता का स्थान नहीं रहता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरणम व्रज। व्रज का 4 अर्थ होता है, व्रज धातु का। गमन, ज्ञान, मोक्ष और प्राप्ति। गमन, भगवान के प्रति जाना, भगवान के पास जाना। ज्ञान, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना। भगवान से मोक्ष प्राप्त, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष वो भी एक उसका अर्थ है, मुक्ति। और प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। मोक्ष मिलता है, भगवान का ज्ञान मिलता है, भगवान के पास, और भगवान की प्राप्ति। तो आपको जो अर्थ चाहिए वो ले लो, ऐसे विद्वान कहते हैं। मामेकम शरणम व्रज, तो मेरे पास आओ, मेरा ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, और मुझे प्राप्त करो। ऐसे अगर आपको कोई विशेष उसमें प्रेम है अर्थ में, तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवत प्राप्ति एक ही उसका अर्थ है। मामेकम शरणम व्रज, तो तुम आत्म रूप में जो मैं हूं उसकी शरण लो, मेरा ज्ञान प्राप्त करो और मुक्त हो जाओ। क्या मिलेगा? सर्व दुखों से मुक्ति, हमेशा के लिए मुक्ति, परम शांति, मोक्षयिष्यामि मां शुचः सर्व पापेभ्यः। तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अविद्या वही मूल पाप है। और ये वैष्णव वगैरह भक्त लोग बोलेंगे कि भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है। वेदांती लोग बोलेंगे भगवान को न जानना वो सबसे बड़ा पाप है। आत्मानम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। ईशावास्य उपनिषद में भाष्यकार कहते हैं, ये तो दूसरे उपनिषद का कोटेशन है, पर उसमें समझाते हैं ये जन्म लिया और परमात्मा को नहीं जाना, आत्म रूप में रहे परमात्मा को नहीं जाना, तो आपने आपकी बुद्धि का यथार्थ उपयोग नहीं किया। तो ईश्वर प्राप्ति एक ही जीवन का ध्येय है, मुक्ति एक ही जीवन का ध्येय है, शांति प्रेम वही एकमात्र अपना ध्येय है, क्योंकि वो अपना स्वभाव है, और वो भी परमात्मा का स्वभाव, वो ही सत्य है। इसलिए सरेंडर माने बोध, आत्म साक्षात्कार। और शुरुआत भक्ति से होती है, प्रार्थना से होती है, श्रद्धा से होती है। अभी हमारे और बीच में कोई अंतर नहीं, भगवान और जीव के बीच में कोई अंतर नहीं। इसको मोक्ष कहा जाता है, परम की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति। तो हम अपना वक्तव्य यहाँ पूर्ण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। थैंक यू स्वामिनी जी, बहुत ही सीखने को मिला आज हम सबको, भक्ति के बारे में, शरणागति के बारे में। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव you here. Viewers, if you have any questions, now is the time. Please use Q&A box to put your question. स्वामिनी जी, एक प्रश्न तो आया है. We have one question. In worldly life, when we feel happiness in a situation, how do we surrender, or what exactly surrender means here? वो तो जब वर्ल्डली लाइफ में हम मानते हैं कि हमें
सुख की अनुभूति होती है, तो ऐसा भगवान को तो बीच में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई विषय की प्राप्ति से हम ऐसा समझते हैं ना कि मुझे सुख मिला, तो मुझे वो चीज मिली है, प्रयत्न के फल के रूप में मिली है, तो कर्म का फल हुआ ना। तो भगवत प्राप्ति से, भगवान की कृपा से वो मिला है, ऐसी समझ, भगवान का प्रसाद है, ऐसी समझ, उसको शरणागति कहते हैं। स्वामी जी वो आप पूछ मुझे रहे फिर हैं से कि जब प्रॉब्लम्स आता है लाइफ में, बहुत हेल्पलेस फील होता है, हाँ, उस टाइम कैसे ये शरणागति को ये करना सबसे चाहिए पहला स्टेप मतलब। तो सबसे पहला स्टेप तो अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। भले अज्ञान हो, लेकिन भगवान को हम साथ में रख के सहन करें। वो जो जीवन में प्रतिकूलता आई है, अनिच्छीय घटना है, दुर्घटना है, उसको हम सहन नहीं कर पाते, तो सहन करने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है, इतने असहाय है। लेकिन एक भगवान के प्रति समर्पण का भाव हो, उसको याद करें हम कि भगवान हमें ताकत दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हम ये सहन नहीं कर पा रहे, तो प्रार्थना, प्रार्थना के रूप में शरणागति, सहन करने की शक्ति भगवान आप हमें दीजिए। तो उस समय हम भगवान को साथ में रखेंगे, तो धीरे धीरे समय निकल जाएगा, हम उससे ऊपर उठाएंगे, बाहर आएंगे। अ, इसके अलावा तो अभी और कोई प्रश्न नहीं है स्वामी जी। मुझे उसको एक, नमस्कार। हाँ जी। हाँ, मुझे एक प्रश्न है। ये जो गीता में बोलते हैं स्वधर्म, स्वधर्म, वो श्रेया जो स्वधर्म कर, हाँ, स्वधर्म, स्वधर्म का करना श्रेयानुपद। श्रेयस, हाँ, स्वधर्म निधनम श्रेयः, हम्म, पराधर्म, वो जो भयावह। श्लोक है भयावह। भयावह। तो उस श्लोक में स्वधर्म और पराधर्म का एक्चुअल तात्पर्य क्या है स्वामी जी? ओके, अभी अर्जुन के संदर्भ में, अर्जुन को ध्यान में रखते हुए, हाँ, अगर हम समझे कि स्वधर्म परधर्म क्या है, क्योंकि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हमको भी कह रहे हैं, पर वहां स्वधर्म और परधर्म, तो हम जहां है, जिस स्थिति में है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी है, जिसके कर्तव्य पालन की, जिस प्रकार का कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए, तो वर्णाश्रम से भी वो पहले, तो पहले जमाने में तो वो उससे निश्चित होता था। तो अर्जुन क्षत्रिय है, और युद्ध में आ ही गया, युद्ध के मैदान में निश्चय ले ही लिया है युद्ध करने का। और वैसे भी क्षत्रिय का तो स्वधर्म यही है कि धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा करना, यही मुख्य उसका स्वधर्म है। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर आगे आप देखेंगे तो अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान भोक्तु भोक्तुम भैक्ष्यम, भैक्ष्यम माने भिक्षा ग्रहण करना, वो मेरे लिए ज्यादा उचित रहेगा। हाँ हाँ हाँ। यो भोक्तुम भैक्ष्यम, मतलब वो संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भिक्षा मांगने का अधिकार किसको हो सकता है? एक तो हमारी संस्कृति के अनुसार भिक्षा, एक तो जो बालक, जो ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में पढ़ रहा है, वो भिक्षा मांग सकता है। दूसरा ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है। तीसरा सन्यासी भिक्षा मांग सकता है। गृहस्थी को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। तो अर्जुन तो अभी तीनों में से कोई नहीं है, गृहस्थी है। तो जब वो भिक्षा की बात कर रहा है, तो उसका मतलब उसके मन में, उनके मन में ये है कि मैं सन्यास ले लूंगा, कर्म हम्म। संन्यास, सर्व कर्म संन्यास, ऐसे सन्यास ले लूंगा और भिक्षा मांग के अपना जीवन में पूरा करूंगा। वो उसकी सन्यास लेने की इच्छा, उसको, वो निर्णय को वो भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम सन्यासी नहीं बन सकते अभी। तुम्हारी स्थिति ऐसी है, मानसिक स्थिति, कि तुम्हें
तुम युद्ध में आ ही गए हो तो पहले एक भाव था कि मुझे अन्याय का बदला लेना है, द्रौपदी को संतुष्ट करना है और ये सब मेरा कर्तव्य है। तभी कर्तव्य बुद्धि है तुम्हारे अंदर। और वो जो बदले की भावना बोलती है, बोलते हैं जिसको, अन्याय का जो अनुभव है उसके अंदर, उसके मन में, उसका महत्व है ये सब का, और उससे वो बदला लेना चाहता है अर्जुन। तो अभी सन्यास के लिए वो तैयार नहीं हुआ। हम्म, तो सन्यासी का धर्म का पालन उसके लिए परधर्म हो गया और अपने कर्तव्य का पालन स्वधर्म हो गया। तो भगवान सिखाते हैं हमको भी। तो अर्जुन कहे कि मैं सन्यासी बन के सुख से रहूंगा, तो भले सुख से रहो, लेकिन इट इज नॉट प्रॉपर फॉर यू। धर्मो भयापह, उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर सन्यास ले लोगे फिर बीच में तुम्हें वो वापस याद आएगी सब कुछ, कि मुझे कैसे दुर्योधन को मैंने कैसे सहन कर लिया, ये सब अन्याय कैसे सहन कर लिया, द्रौपदी की बात क्यों नहीं सुनी, ये सब दुख होगा तो तुम फिर युद्ध नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते ना। तो मिथ्या निश्चय है वो, दुखम अवाप्तुम अयोगतः, ऐसा भगवान कहते हैं ना संन्यासम। तो कोई भी व्यक्ति को ऐसे अपने कर्तव्य कर्म से अगर वो छुटकारा पाता है, और सबको ऐसा चाहिए, सब सब विड्रॉ होना चाहते हैं, मुझे नहीं करना है, छोड़ देते हैं लोग। तो भगवान कहते हैं कि अपना जो कर्तव्य है उसमें लगे रहना चाहिए। और दूसरे का, और समाज में भी कई लोग ऐसे, आजकल तो व्यवस्था बदल गई है, हम ज्यादा उसके बारे में क्या कहें, पर जैसे एकलव्य का जो धर्म था उसका पालन उसको करना चाहिए। तो हम्म, नहीं तो फिर दूसरों के लिए भी तकलीफ होगी, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तो यहाँ अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ज्यादा उसके मेरिट्स नहीं है, और आप उसको कुछ दूसरे प्रकार की मदद देके उसको डॉक्टर बना दो, ये बना दो, वो बना दो, तो उचित नहीं है। ऐसी बात है। हम्म। और धर्म और जाति के बारे में हम नहीं जा रहे आजकल तो, पर अपनी कैपेसिटी के अनुसार और जहाँ जो स्थान है, भले आपके अंदर ऐसी एक कोई क्वालिटी हो कि दूसरों का धर्म आप अच्छी तरह से उसका पालन कर सको, फिर भी एक मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं, अपना जो स्थान है उसको महत्व देते हुए हम अपने कर्तव्य कर्म करते हैं। वो स्वधर्म का पालन वो बढ़िया है, क्योंकि उसमें ही उन्नति है, उस अपना विकास है उसमें, वही अपनी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामिनी जी। हम अभी इस आज का सेशन का समाप्ति पे आ गए हैं। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर अद्वैत एकेडमी और हमारे सारे दर्शकों के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि that you agreed to come on our show and speak about such an important topic to all, share your insights about it to with all of us. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामिनी जी। I will be happy to do that. As viewers, with this we come to conclusion of yet another weekend with wisdom session. Watch out our announcements about next week's sessions. Next week we have another Hindi talk by Dr. Janaki Sharanacharya. So we will be announcing, we will be sharing the details on our Facebook and Twitter. So please register and attend the same. Shri Gurubhyo Namaha. Namaste.